नमस्कार दोस्तों। वर्टिकल स्प्रेड के बाद आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड। ये तीनों की तीनों वर्टिकल स्प्रेड, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है स्प्रेड, स्ट्रेडर्स, ट्रायंगल, उसमें से स्प्रेड्स के पहले 3 पार्ट हैं। वर्टिकल स्प्रेड हम आपको समझा चुके हैं, उसके अंदर आने वाली बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, हर एक के ऊपर हमने अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दी है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड के बारे में। तो जैसा कि आपने वर्टिकल स्प्रेड में देखा ही होगा, वर्टिकल स्प्रेड में क्या होता था, जो स्ट्राइक प्राइजेस होती थी वो अलग अलग होती थी, यानी डिफरेंट होती थी, और जो एक्सपायरी होती थी वो क्या होती थी, कॉमन होती, यानी सेम होती थी, सेम एक्सपायरी होती थी। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड है उसके अंदर यही डिफरेंस एक देखने को मिलेगा आपको। जो मेन डिफरेंस है वो है स्ट्राइक प्राइसेस का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्प्रेड की। तो जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है उसके अंदर जो स्ट्राइक प्राइस है, जो स्ट्राइक प्राइसेस है, जैसे कि वर्टिकल स्प्रेड में 2 स्ट्राइक प्राइसेस थे, लोअर स्ट्राइक प्राइस और हायर स्ट्राइक प्राइस, और एक एक्सपायरी होती थी। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम रहती है, यानी एक स्ट्राइक प्राइस होती है। लेट्स से अगर आप निफ्टी 50 का केस लेते हैं तो 20,000 का अगर कॉल है तो दूसरी पोजीशन बनाएंगे, उसमें भी 20,000 की कॉल सेल होगी, एक बाय एक सेल। और जो एक्सपायरी होती है हॉरिजॉन्टल में वो डिफरेंट होती है, वो सेम नहीं होती, बस वो डिफरेंट होती है। एक्सपायरी होती है जो, वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है हॉरिजॉन्टल के अंदर। और ऐसे ही जो डायगोनल होता है, इसमें जो एक्सपायरी होती है वो भी डिफरेंट होती है, और जो स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं वो भी डिफरेंस होते हैं। चलिए डिटेल में इसकी बात करते हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाई गई है वर्टिकल स्प्रेड के ऊपर, जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट भी समझाया है, वो सारी वीडियो चैनल पर दी गई है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड, यानी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड के अंदर जो स्ट्राइक प्राइसेस है ऑप्शन की, वो क्या होती है, सेम होती है। लेट्स से 20,000 वाली निफ्टी की जो कॉल है वो सेल होगी, और 20,000 रुपये वाली ही निफ्टी की कॉल है वो ये बाय होगी लेट्स से, और ये सेल होगी, यानी एक लॉन्ग होगी और एक शॉर्ट होगी। और हॉरिजॉन्टल इसके अंदर स्प्रेड के अंदर जो एक्सपायरी है वो क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। ये इसकी एक्सपायरी मान लेते हैं हम, जो इसकी एक्सपायरी है वो मान लेते हैं जनवरी, और जो इसकी एक्सपायरी होगी, क्योंकि ये दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस है लेकिन हम लेंगे, इसकी होगी मान लीजिए फरवरी। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड के अंदर डिफरेंट एक्सपायरी होती है और जो स्ट्राइक प्राइस है वो सेम रहता है। हॉरिजॉन्टल स्प्रेड कैसे काम करता है और ट्रेडर क्यों हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं? जब ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट के अंदर जो उनका व्यू है वो स्लाइटली बुलिश है या स्लाइटली बेरिश है, यानी थोड़ा बहुत ही बेरिश है या थोड़ा बहुत ही बुलिश है, ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल है मार्केट के अंदर, तो उस समय हॉरिजॉन्टल जो स्प्रेड होते हैं, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग जो स्ट्रेटेजी है वो इस्तेमाल की जाती है। और ये इसके अंदर जो मेन गोल होता है ट्रेडर का, वो होता है कि जो टाइम डीके है उसका कैसे फायदा उठाया जाए। टाइम डीके यानी थीटा डीके। थीटा डीके क्या होता है, या थीटा क्या होता है, इसकी एक्सप्लेन वीडियो हमने चैनल पर बना रखी है, आप वहां से जाकर इसको समझ सकते हैं। टाइम डीके के साथ साथ इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण होती है जो कि ट्रेडर को देखनी होती है, वो होती है कि जो वोलेटिलिटी होती है वो लो होनी चाहिए। लो वोलेटिलिटी होनी चाहिए जब भी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है। लो वोलेटिलिटी का मतलब है कि वोलेटिलिटी क्या होती है, अगर लोगों को नहीं पता तो इसकी वीडियो भी चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं। लो वोलेटिलिटी का मतलब है कि मार्केट में सडन अप एंड डाउन नहीं आ रहे हैं, यानी एकदम से मार्केट ऊपर नहीं उठ रही और एकदम से मार्केट नीचे नहीं जा रही है, और जो प्राइस एक्शन है वो
यानी जो स्टॉक है वो कांस्टेंट है या बहुत धीरे धीरे ऊपर मूव कर रहा है या बहुत धीरे धीरे नीचे मूव कर रहा है। तो ये है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड। इसके बाद बात करते हैं डायगोनल स्प्रेड की। तो डायगोनल स्प्रेड के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो कैसे काम करती है। डायगोनल स्प्रेड के अंदर जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो भी डिफरेंट होती है, और जो एक्सपायरी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की वो भी डिफरेंट होती है। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रेटजी है ये किसको मतलब प्रॉफिट करवाती है, ट्रेडर क्या चाहता है, ये स्ट्रेटजी क्यों बनाता है। वैसे तो ये जो स्ट्रेटजी है डायगोनल स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये नेचर के अंदर मतलब अपने नेचर में ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसका नेचर ही कॉम्प्लिकेटेड है। और जब इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं या कहें कि जो इसका एग्जीक्यूशन है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा। तो जब ट्रेडर मार्केट में हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में क्या होता है, वो स्लाइटली मतलब बेरिश होता है या बुलिश होता है या ऑलमोस्ट न्यूट्रल कंडीशन में होता है ट्रेडर। डायगोनल स्प्रेड के अंदर जो ट्रेडर होता है वो मॉडरेट बुलिश होता है या कहें कि मॉडरेट बेरिश होता है। उसे लगता है कि थोड़ी बहुत मार्केट ऊपर उठ सकती है या थोड़ी बहुत नीचे जा सकती है। तो वैसी कंडीशन में टाइम डिके के साथ साथ टाइम डिके यानी कि थीटा डिके का इस्तेमाल करने के साथ साथ एक और चीज होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है मार्केट का मूवमेंट। यानी जो मार्केट में उसमें मूवमेंट क्या चल रही है, उन दोनों चीजों का जो ट्रेडर को फायदा उठाना होता है और वो जो स्प्रेड्स बनाता है तो वो डायगोनल स्प्रेड बनाता है। मार्केट मूवमेंट्स के अंदर जो ट्रेंड होता है वो चाहे अपसाइड हो या चाहे डाउन साइड हो, उसको पकड़ना होता है। तो दोनों ही जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये हॉरिजॉन्टल भी और डायगोनल स्प्रेड भी, दोनों की दोनों में जो एक्सपायरीज हैं वो क्या है, डिफरेंट एक्सपायरी है। तो इनका जो पे ऑफ चार्ट होता है वो बनाना भी असंभव होता है। तो जो डायगोनल स्प्रेड है और जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड है उनकी अगर हम मोटी डिफरेंसेस की बात करें तो वो ये है कि हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में सेम स्ट्राइक प्राइस होती है और डिफरेंट एक्सपायरी होती है, और डायगोनल स्प्रेड में डिफरेंट एक्सपायरी होती है और डिफरेंट ही स्ट्राइक प्राइस होती है। और इसके साथ साथ लो वॉलेटिलिटी का प्रयोग किया जाता है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड में, और यहाँ पे टाइम डिके का मतलब कैप्चर किया जाता है टाइम डिके को, थीटा डिके को प्रॉफिट बनाने के लिए। इसके दूसरी तरफ जो डायगोनल स्प्रेड है उसमें टाइम डिके के साथ साथ जो मार्केट में मूवमेंट होती है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है प्रॉफिट बनाने के लिए। दोनों ही स्ट्रेटजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आती हैं, बट जो डायगोनल स्प्रेड है वो थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नेचर में भी और एग्जीक्यूशन में भी। तो ये थी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और टाइम में मतलब डायगोनल स्प्रेड के बीच डिफरेंस। इससे पहले जो वर्टिकल स्प्रेड जिसमें हमने बात की थी बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, इन सब की वीडियो चैनल पर दी गई है। आप उनका लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इनमें जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी वीडियो चैनल पर दी गई है। साथ साथ जो अभी हमने बात की है हॉरिजॉन्टल स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड की, तो स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड उसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है, थीटा। तो थीटा को एक्सप्लेन भी हमने अपने चैनल पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर किया गया है, वो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। इन सब के साथ साथ अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई कमेंट है तो आप फिर भी नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसे लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।